श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु कृपा एवं गुरु कृपा से हम सब भगवान की चर्चा में व्यस्त हैं। रात के 12 बजने में 10 मिनट का समय बाकी है। एक प्रसंग 11:10 पर शुरू किया था, वो 33 मिनट तक चला। अब ये दूसरा प्रसंग भी सुनाने की चेष्टा कर रहा हूं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है और प्रभु बड़ी विनम्रता के साथ में वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ कहाँ रहूं? मेरे को रहने का ठिकाना बताओ, रहने का ठिकाना बताओ। जब कहीं हमारी ट्रांसफर होती है या हमारा तबादला होता है या हमको नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, अनजान जगह हो, हमारा कोई परिचय ना हो, हम किसी को जानते ना हो, वहां कोई अच्छा सा मित्र अचानक मिल जाए तो हम अपने जो भी परेशानियां हैं कि ट्रांसफर हो गया, अब परिवार को साथ लेके कहाँ रहना है, तो वो जो साथी है हमको फ्लैट भी दिखाता है, हमारे बजट के अनुसार हमको मकान भी दिखाता है, ड्यूप्लेक्स भी दिखाता है, भाड़े का मकान भी दिखाता है, कम किराए का मकान भी दिखाता है, सारी सुविधाओं से युक्त मकान भी दिखाता है। ऐसा मकान भी दिखाता है जिसमें आपको कुछ भी लेके नहीं आना है, सोफा भी लगा है, डाइनिंग टेबल भी लगा है, किचन में सब सामान है, सिलेंडर भी है। बस आपको ओढ़ने के कपड़े लेके आना है, बिछाने पहनने के कपड़े लेके आना है, 1-2 अटैची भर के आपका हृदय गदगद हो जाता है। ये सब कैसे सुलभ हुआ? ये सुलभ इसलिए हुआ कि जो हमारा मित्र वहां बैठा था वो शहर के कोने कोने को जानता है, लोगों के स्वभाव को जानता है और वहां पर किस प्रकार की परिस्थिति है, गैस का गोदाम कितनी दूर है, बिजली का बिल कैसे देना है, हर प्रकार की घटना का उसको ज्ञान है, तो हमको वहां रहने में कोई भी परेशानी नहीं होती। प्रभु राघवेंद्र सरकार अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, तो फिर जंगल में रहने वाले एक महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, जो जंगलों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने जीवन के जंगलों को भी देखा है, क्योंकि हमारा आपका जीवन भी जंगल ही है, भवाटवी है।
रिश्ते नाते उलझने, जबरदस्ती की माँ बाप बहन भाई चाचा ताऊ नाना फूफा, जीजे के जीजे के जीजे के जीजे का जीजा, मामे के मामे के मामे का मामे का मामा, फूफे के फूफे के फूफे के फूफे का फूफा। बिना मतलब संसार फैला हुआ है। पिछले दिनों फेसबुक पे किसी से मित्रता हुई और उसने आग्रह किया कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने कहा स्वागत है। आज भी संगरूर से राजकुमार जी का एक फोन आया कि उनके 62 साल के एक मित्र हैं, वो आना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है। थोड़े दिनों पहले नोएडा से किसी का फोन आया कि मैं आना चाहता हूं। मैंने कहा स्वागत है। लेकिन आना चाहता हूं स्वागत है, पर दुनिया का जो विशाल जंगल है उसमें से रास्ता कहां मिलेगा। एक की पूरी तैयारी, पता लगा उसके चाचा के बेटे को जॉन्डिस हो गया। बोले उसको खून देना पड़ेगा, खून दिया। 2 दिन के बाद में बोले बैग तैयार कर लिया। घर में चर्चा हुई, जाना है। माँ बाप बहन भाइयों ने, जंगल वालों ने सब कहा कि तेरी लाइबिलिटी है, तो 10,000 रुपया कमा करके दे। इस प्रकार की चर्चाएं हुई। ना वो आया, ना वो आया, ना वो आया, ना वो आया। पिछले 50 साल के जीवन में मेरे को 2,000 से ज्यादा लोग मिल चुके हैं जो ये कहते थे कि संसार के सारे काम पूरे हो जाएंगे, हम आपके पास आएंगे। पर मैं उनको एक ही बात कहता थे, ये दुनिया के झगड़े कभी कम ना होंगे। एक रोज ऐसा होगा दुनिया में हम ना होंगे। आप यदि विचार करते हैं कि घर को छोड़ना है, तो विचार करने से घर नहीं छूटेगा। यहां समस्या यह है कि कंबल तो मेरे को छोड़ना चाहता है, पर मैं ब्लैंकेट को छोड़ना नहीं चाहता। मैं दुनिया के कंबल को समेट के बैठा हूं। मेरे बिना मेरी मां का क्या होगा, मेरे बिना मेरी पत्नी का क्या होगा। एक जयपुर के सज्जन है, आपकी बहुत याद आती है, आपके बिना मेरा मन बहुत उदास है, आप मेरे परम प्रियतम हैं, मैंने आपको छोड़ के आज तक किसी से प्यार नहीं किया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो मैंने कहा मना किसने किया? पिताजी के दांत में दर्द है, बहन की बच्चियों की शादी करना है, थोड़ा पत्नी का झंझट है, बहाने के ऊपर बहाने के ऊपर बहाने के ऊपर बहाना, और बहाना 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 बहाना, और बहाना में बह गए। कौन आता है?
सत्संगति दुर्लभ संसार। सत्संगति बहुत दुर्लभ है। निमिष दंड महु एक हुबार। 1 मिनट भी सत्संग नहीं मिलेगी। ये दुनिया का जो अपार जंगल है, इसमें से निकलना आसान नहीं है। और जो निकल गया, जो चल पड़ा, जिसने छुटक दिया, वही पहुंचेगा, वही पहुंचेगा। सेवा की भावना, गुरु आज्ञा की भावना, क्या मिलेगा, ये भावना यदि मन में रख के घर को छोड़ने की बात होगी, तो फिर वो जंगल ठीक है। वाल्मीकि जी ने दोनों जंगल देखे हैं, गृहस्थी का जंगल भी देखा है, और नारद जी के उपदेश से सबको छोड़ के मरा मरा करते करते उन्होंने परम विश्राम की प्राप्ति कर ली। भगवान राम जंगल के लोगों से नहीं पूछते। निषाद राज भगवान के साथ थे। केवट ने नौका को पार करवाया तो निषाद राज भगवान के साथ गए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे तो भरद्वाज जी से पूछा, कहु नाथ हम कही मग जाहि। प्रभु हम कौन सा रास्ते से चलें? जबकि निषाद राज ने भगवान से कहा था मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरे को जंगलों के सब रास्तों का पता है, और मैं आप जहां जाएंगे वहां झोपड़ी भी बना दूंगा, और जितना मेरे हो सकेगा मैं आपकी रक्षा भी करूंगा। जंगल के जंगली जानवरों से भी आपकी रक्षा करूंगा। पर भगवान जानते हैं ये निषाद राज गृहस्थ धर्म में फंसा हुआ है। किसी ना किसी दिन कह देगा कि ठीक है, अब मेरे को जाने की आज्ञा दो। जैसे मेरे पास सैकड़ों लोग आए, बस 10, 15, 20 दिन रह करके उसके बाद धीरे से कोई ना कोई बहाना बना करके चल दिए, या उनके व्यवहार को देख करके मैंने स्वयं ही कह दिया कि कल प्रातः काल तुम चले जाओ। साथ में पैसा भी दिया, जाओ, क्योंकि मैं समझ गया ये रहने के लायक नहीं है। कौन बताएगा रहने का रास्ता? कौन बताएगा चलने की जगह? जो संसार से दूर है, भरद्वाज ऋषि जैसे, सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ रहने की जगह कौन बताएगा? वाल्मीकि ऋषि जैसा आदमी जिसने संसार में लूट मार मचाई, उदंडता मचाई, मार काट मचाई, धन संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन नारद जैसे महापुरुष जीवन में आए और जीवन की धारा ही बदल दी। संसार के जंगलों को छोड़ करके बियाबान जंगल में आ गए और वहां रह करके कठोर साधना की, रामायण का निर्माण किया। भगवान जो जो करने वाले थे, जो जो किया, उस सबको पहले ही लिख दिया, पहले ही लिख दिया। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो लिखते जा रहे हैं और भगवान राम करते जा रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ज्ञान की दृष्टि से लिखा।
और गोस्वामी जी ने भक्ति की दृष्टि से लिखा। कुछ भवनों की चर्चा की, ऐसे मकान में रहो, ऐसे मकान में रहो, जैसे फ्लैट दिखाए जाते हैं। एक और फ्लैट दिखाया बहुत सुंदर, कि प्रभु इसमें रह के देखो कैसा लगता है आपको। भगवान बोले ये भी देख लेते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरुजन के सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। प्रभु जिसके स्वामी भी आप हैं, सखा भी आप हैं, पिता भी आप हैं, माता भी आप हैं, बंधु भी आप हैं और भाई भी आप हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके गुरु भी आप हैं, जिनके सब तुम, जो आपको छोड़ के किसी को कुछ समझता ही नहीं है। मालिक कौन? राम। पिता कौन? राम। माता कौन? राम। गुरु कौन? राम। भ्राता कौन? राम। लेकिन हम और आप क्या है? आज अंबे माता का दर्शन करने जा रहे हैं, अंबा जी। आज गिरनार पर्वत का दर्शन करने जा रहे हैं। आज शंकर भगवान के मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। आज कोई गांव में कोई महात्मा आ गया, उसका दर्शन करने जा रहे हैं। आज तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, आज काली स्थान मंदिर जा रहे हैं, आज अंबे माता का मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, आज पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। मन भटक गया, जगह जगह सिर पटक रहा है और हर देवता विचार करता है कि इसका मन तो स्थिर नहीं है, तो इसकी सहायता करके मेरे को होगा क्या? मैं इसकी सहायता करूंगा तो इसकी श्रद्धा तो नहीं है, इसकी श्रद्धा स्थायी नहीं है। कथा आती है, पंजाब में एक भगत हुए जिनका नाम है धन्ना भगत। बहुत पुरानी कथा है। धन्ना भगत जिस पंडित के यहाँ जाया करता था पूजा पाठ के लिए, घर में कुछ काम करने के लिए, तो वो देखता था कि पंडित जी घर में पूजा करते थे शालिग्राम जी की। तो जब भी जाता था पूछता था, पंडित जी बोले पूजा कर रहे हैं, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो बेचारे के पास जो भी ज्वार बाजरा मकई जो भी होता था वो दे के आता था। एक दिन सहज भाव से पूछा धन्ना भगत ने, क्या आप ये पूजा कर रहे हो, इससे क्या होता है? पंडित जी ने कहा, भगवान की प्राप्ति, संसार में जो भी काम करना हो वो सहज भाव से हो जाता है। धन्य भगत ने कहा कि मेरे को भी ऐसे कोई ठाकुर दे दो। अब पंडित जी ने विचार किया कि ये मूर्ख किसान, अनपढ़ गवार, ये कौन सा मंत्र पढ़ेगा, कैसे स्नान करवाएगा, कैसे पूजा करेगा, कैसे तिलक लगाएगा। लेकिन
मेरे पास आता है, सेवा करता है और हर प्रकार से मेरी सेवा करने को तैयार रहता है। तो वो कमरे में गए। पुराने जमाने में 5 किलो का एक पत्थर पड़ा हुआ था जिससे वो कोई सामान तोलते थे। वो पत्थर उठा करके उसको दे दिया धन्य भगत को। बोले ये लो, ये भगवान है, ले जाओ, ये तेरे सारे काम करेंगे, सब काम करेंगे। धन्य भगत ने वो पत्थर को अपने सिर पर रखा और सिर पर रख के घर ले आया। लेकिन पूजा क्या करनी है ये तो पूछा ही नहीं। आरती कैसे करनी है ये भी पूछा नहीं। भगवान का ध्यान कैसे करना है, स्नान कैसे करना है, पूछा ही नहीं। प्रातः काल का समय हुआ, धर्मपत्नी से कहा रोटियां बना दो। पत्नी 10 रोटी बांध के देती थी। बोले आज 20 दो। बोले 20 रोटी। पत्नी ने प्रश्न नहीं किया, 20 रोटियां बना दी। शायद कोई मेहमान आने वाला हो। बीस रोटियों के साथ में धन्ना भगत उस 5 किलो के पत्थर को लेके भी चल पड़ा खेत की तरफ। बैलों की जोड़ी साथ में है, हल कंधे पे है और 5 किलो के ठाकुर जी जो पंडित जी ने दिए थे, जिसको उसने ठाकुर जी समझ लिया था, खेत के किनारे पे बैठ गया। बैलों में को जोत दिया, हल को लगा दिया और 2-3 घंटे काम करने के बाद में उस पत्थर के पास आया। भाई उठो, अब तुम भी कुछ काम करो, मैं ही काम करूं क्या? देखा तो पत्थर में से मन दिया दिखाई, मन मोहन मुरली वाला। पत्थर में से मन दिया दिखाई, मन मोहन मुरली वाला। पत्थर में से मनमोहन मुरली वाला दिखाई दिया और मुरली वाले ने जितना खेत धन्य ने जोता था उससे थोड़ा ज्यादा जोत दिया। जब थोड़े से खेत जुत गया तो धन्य ने कहा कि आओ रोटी खा लो। आधी आधी रोटी बांटी गई। भगवान ने भी प्रसाद पाया, इसने भी प्रसाद पाया और लेकर के घर आ गया। अब तो रोज का काम होता है। रात को दूध भी डबल, दिन में रोटी भी 2 टाइम डबल। पत्नी रोटी बनाते बनाते थक गई और एक दिन, महापुरुष अनेकों प्रकार से कथा करते हैं, अब मेरे मन में दूसरे प्रकार की कथा आ रही है। एक दिन धर्मपत्नी ने कहा आप जाइए, मैं रोटी लेकर के आती हूं। इसने आज बहुत सुंदर सुंदर रोटियां बनाई। जब खेत में आकर के देखा तो धन्ना जी तो लेटे हुए हैं। एक सांवली सूरत वाला लड़का खेत में हल चला रहा है। पत्नी ने पूछा धन्य से कि ये कौन है? बोले अपने ठाकुर जी है ना, जो पंडित जी ने दिए हैं। बहुत काम के हैं, बहुत काम के।
पत्नी ने धन्ना जाट से कहा कि रे ठाकुर जी हैं ये, इनकी आरती पूजा कर लो। ये बेचारा धन्ना पंडित जी के पास गया, बोले ठाकुर जी तो आपने दिए, पर पूजा पाठ कैसे करना है? तो उन्होंने सहज भाव से, उसको नहीं पता कि क्या से क्या हो गया, उसने सहज भाव से कहा भगवान की आरती करना है, अगरबत्ती जलाना है, धूप जलाना है, दीप जलाना है और भगवान के नाम का स्मरण करना है। संध्या का समय हुआ, ठाकुर जी बैठे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, राम तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गगन में रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जन फुलंत ज्योति, धूप मल आनलो पवन चंवर करे। बोले प्रभु मैं आरती आपकी कैसे करूं? पंडित जी ने कहा है दीपक जलाओ, तो चंद्रमा सूरज दीपक जल रहे हैं। यहां पर आप विराजमान हो, वहां पर बोले सजावट करो। बोले रात को तारे जितने आसमान में हैं वो आपको चमक दे रहे हैं, ज्योतियां जल रही हैं, और विश्व में जितने भी सुगंधी वाले पेड़ हैं वो सुगंधी आपके लिए ही तो फैला रहे हैं। मैं चंवर करूं तो ये पवन देवता आपका चंवर कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं आरती करो, पर मैं तो आरती नहीं करूंगा, तो मैं तो आरता करूंगा, आरता। राम तेरो आरता, गोपाल तेरो आरता। भगवान ने कहा आरती तो आरता तो कर रहा है, पर कुछ चाहिए। बोले गौ भैंस मंगू चंगेरी, घर की रहन चंगी, धन्ना लेवे मंगी। बोले ज्यादा डिमांड नहीं है, बढ़िया सी भैंस हो, बढ़िया सी गाय हो और दूध देने वाली हो और पत्नी कहना मानने वाली हो, बस इतना ही मेरी प्रार्थना है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जब ऐसी भावना होगी मन में, तो इससे बढ़िया फ्लैट कौन सा है भगवान के रहने का। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। एक फ्लैट ये बता दिया। भगवान बोले इससे बढ़िया कोई फ्लैट है क्या? वाल्मीकि जी ने कहा है। बोले वो फ्लैट कौन सा, वो मकान कौन सा? बोले अवगुणता जी सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सही। बोले किसी के भी अवगुणों को देखता नहीं है, इसको बोलना नहीं आता, इसको व्यवहार करना नहीं आता, ये तो मूर्ख है, ये तो बक बक करता रहता है, ये तो 2-2 घंटे बोलता रहता है,
ये तो कभी थकता ही नहीं है, ये तो पागलों वाली बात करता है। अरे भाई, इस विश्व में आदमी में 100 गुण हैं तो कोई ना कोई एक अवगुण भी होगा। तुम अवगुणों की तरफ क्यों देख रहे हो? गुणों की तरफ देखो और फिर उस गुणों का कंपैरिजन बराबरी अपने साथ करो। यदि वो गुण आपके पास नहीं है तो अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सही। ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए हमेशा सेवा को तैयार रहता है। नीति निपुण जिन कई जगली निकली का, जो व्यवहार में निपुण है, नीति निपुण, नीति में जो बुद्धिमान है, संसार में व्यवहार में यदि आपको नीति नहीं आती तो आप बदनाम हो जाओगे। क्योंकि पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना है, पति के साथ क्या व्यवहार करना है, घर में आए मेहमान के साथ क्या व्यवहार करना है, पुत्र के साथ क्या व्यवहार करना है, पुत्री के साथ क्या व्यवहार करना है, ससुर के साथ, सास के साथ, और समाज में जो दूसरे लोग हैं उनसे कैसे बात करनी है। दुकान में जाकर के अपने ग्राहक से कैसे नीति से बात करना है, यहां से सामान लाना है वहां से कैसे नीति से बात करना है, यहां सामान बेचना है वहां कैसे नीति से बात करना है। सब्जी को कैसे नीति से बनाना है, आटे को कैसे नीति से गूंदना है, भोजन को कैसे नीति से तैयार करना है। खिलाते समय कैसे नीति करना है। 80 साल का बुढ़ा है, दांत नहीं है, तो दूध में रोटी डाल करके उसको पीस करके देना है। 45 साल का कोई बैठा है तो उसको 6-7 रोटी दे देना है। 18-20 साल का कोई है तो उसको 9-10 रोटी दे देना है। और 2 साल का बच्चा बैठा है तो उसको 1 रोटी के 4 टुकड़े करके मलाई के साथ या मक्खन के साथ दे देना है। नीति निपुण। बातें छोटी छोटी हैं। बुढ़े को तुम सूखी रोटी दे दोगे और बच्चे को तुम 10 रोटी दे दोगे तो देखने वाला आपको मूर्ख कहेगा। नीति निपुण जिन कई जग लीका, जो संसार में व्यवहार जगत में कुशल है। घर घर तुम्हार तिन कर मननी का, प्रभु ऐसे लोगों का जो घर है वो आपके रहने के लायक है, जो नीति निपुण है, जो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने कहा ये घर बड़ा अच्छा है, पर कोई और भी घर है क्या? वाल्मीकि जी ने कहा कितने वर्ष का वनवास? बोले 14 साल का। तो बोले फिर एक घर और सुन लो। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा।
राम भगत प्रिय लागे ही जेही, तही उर बसहु सहित बैदेही। और मकान दिखा रहे हैं। बोले जिनको अपने भीतर जितने भी गुण हैं, वो समझता है ये सारे गुण भगवान की कृपा से मेरे अंदर आए हैं, और समुझ ही निज दोष, और दोष सारे अपने समझता है। यदि आप रामायण को ढंग से पढ़े होंगे, राम जी को वनवास हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया। वशिष्ठ महाराज ने नौकरों को कहा कि भरत जी को ननिहाल से लेकर के आओ, मामा के यहां से लेके आओ। बोलना गुरुदेव ने तुरंत बुलाया है। दशरथ के मरने की चर्चा नहीं करना, राम जी के वनवास की चर्चा नहीं करना, बस इतना ही कहना, गुरुदेव ने बुलाया है। गुरुदेव की आज्ञा हुई। भरत शत्रुघ्न आए और सबसे पहले माता कैकेयी के घर में गए, क्योंकि कैकेयी जी का स्वभाव था कि राम जी हमेशा कैकेयी के घर में ही रहते थे, इतना प्रेम था। और दशरथ भी कैकेयी के घर में ही रहते थे राम के साथ। भरत जी अयोध्या में जैसे प्रवेश किया, जितने अयोध्या के लोग हैं वो सिर झुका के प्रणाम करते हैं, पर बोलते कुछ नहीं है। माता कैकेयी को पता लगा भरत आ रहे हैं, मंथरा को साथ लेके। पति घर में मरा हुआ है, सोने की थाली में आरती सजा करके दरवाजे पे आकर के खड़ी हो गई। भरत जी ने मां को प्रणाम नहीं किया। पहला प्रश्न ये कहा कि राम कहाँ है, पिताजी दशरथ कहाँ है। और कैकेयी ने जो वाक्य उस समय कहे हैं, यदि उस वाक्य को आप सुनेंगे तो ये वाल्मीकि जी जो मकान बता रहे हैं उसके साथ उसका बराबरी करो तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। कैकेयी ने कहा, तात बात मैं सकल संवारी। बेटे, मैंने सारी बात बिल्कुल ठीक कर दी, संवार के, सोच के, समझ के। लेकिन ये समझ कैसे आई? भई मंथरा सहाय विचारी। ये विचारी जो मंथरा है ना, इसने सहायता की मेरी। बीच पाए विधि बात बिगाड़ो, भूपति सुरपति पग धार्यो। बोले सारा काम तो मैंने ठीक कर दिया, पर ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। बोले क्या काम बिगाड़ा? बोले राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, थोड़ा सा काम बिगड़ा, और वो भी बिगड़ा कैसे? मैंने नहीं बिगाड़ा,
वो ब्रह्मा जी ने बिगाड़ा। तात बात में सकल सवारी, बीच पाए विधि बात बिगाड़ी। बिगाड़ा ब्रह्मा जी ने, संवारा मैंने। भरत जी ने कहा पिताजी का देहांत कैसे हो गया? तो कैकेयी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने 2 वरदान देने को कहा था, मैंने वरदान मांगे, राम जी को वनवास मांगा और तुमको राज तिलक मांगा। तो भरत ही विसरयो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। भरत को पिताजी का मरना तो भूल गया, राम जी के वन गमन की बात सुनते ही। और राम बन गए, मेरे कारण बन गए। तो भरत जी साइलेंट हो गए, चुप हो गए और बड़े कड़वे कड़वे शब्द कैकेयी को कहे। वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा। और कैकेयी क्या कहती है कि सारे गुण तो मेरे हैं और दोष भगवान के हैं। राम जी वहां निवास कैसे करेंगे, कहां करेंगे? गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, यह सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागे ही जेहि, तही उर बसहु सहित बैदेहि। जिसको राम जी के भगत प्यारे लगते हो, राम की भक्ति जिसके मन में समाई हो, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर के निवास करें। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये मकान तो बहुत अच्छा है, कोई इससे बढ़िया भी मकान है क्या? वाल्मीकि जी बोले है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रहे उरलाई, तही के हृदय बसहु रघुराई। बोले जो जाति को छोटा बड़ा नहीं समझता, अच्छी जाति है बुरी जाति है, अच्छी पंक्ति है बुरी पंक्ति है, धन ज्यादा है धन कम है, मैं बहुत धार्मिक हूं, मेरी बहुत बड़ाई होती है, इन सारी बातों का त्याग करना पड़ेगा। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, मेरा परिवार मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा घर बहुत सुखदाई है। सब तजी तुम ही रहे उरलाई, इन सारी बातों को छोड़ करके अपने मन को आपके चरणों में लगा करके जो रखता है, छोटी जात हो बड़ी जात हो, अच्छी पंक्ति हो बुरी पंक्ति हो, धन का क्या हिसाब है?
धन के बारे में विचार करेंगे तो अमेरिका के पास बहुत धन, और जब हिसाब लगाते हैं तो पता लगता है भारत का उतना पैसा अमेरिका ने देना है। पता लगता है रूस के पास बहुत धन, तो पता लगता है चाइना के पास बहुत है। शेयर बाजार की तरफ देखते हैं तो 60,000 के ऊपर चला गया सेंसेक्स, और निफ्टी भी चला गया कहां से कहां। लेकिन जो शेयर बाजार में घूमने वाले हैं उनसे पूछो तो बोले 100 रुपए का शेयर 2 रुपए का हो गया। धन टिकने वाला नहीं है, आज है कल चला जाएगा। बड़ाई भी टिकने वाली नहीं है। आज लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं, कल को आपकी निंदा भी करेंगे। आज आपकी जाति को बड़ा ऊंचा कहते हैं, कल को वो नीचा भी कह देंगे। आज आपको लोग सिंहासन पे बिठाते हैं, बाद में जमीन पे बैठने की नौबत भी आ जाएगी। परिवार के लोग बहुत प्रिय हैं, पर आपको कैंसर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, एड्स हो जाए, आपको स्वाइन फ्लू हो जाए, आपको कोरोना हो जाए, आपको बीमारी हो जाए, कोई आपके नजदीक नहीं आएगा। हॉस्पिटल वाले भी आपको अलग से वार्ड में भर्ती करेंगे। एड्स वाले के लिए अलग डिपार्टमेंट है, कैंसर वाले के लिए अलग डिपार्टमेंट है, टीबी वालों को दूर रखा जाता है। मकान आपका बड़ा सुंदर है, पर 40-50 साल में जर्जर हो जाएगा। ये सब सुख देने वाले हैं, ये कब दुख देने वाले बन जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। सब तजी, ये संसार के जो झूठे बंधन हैं, इन सब को छोड़ करके संसार में है, व्यवहार जगत में सब कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन सब तजी तुम ही रहे उरलाई। सब कुछ छोड़ करके आपको अपने हृदय में धारण करता है। तही के हृदय रहो रघुराई, आप उसके हृदय में निवास करें, आपके उसके हृदय में वास करें। राम जी ने कहा कोई और भी बढ़िया मकान है क्या? वाल्मीकि बोले इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन और यहां निवास कीजिए और मैं भी थोड़ा सा मकान के बारे में चर्चा देख लूं। कुछ मकान मेरे और देखे हुए हैं, मैं थोड़ा इंक्वायरी कर लूं और फिर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सत्संग सुन रहे हो, जीवन का आनंद ले रहे हो, और मेरे को भी सुनाने में आनंद आ रहा है। और फिर वही चर्चा, पहले मैं इसको फेसबुक से उसमें डाल दिया करता था, व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पर बोलते थे कि आता नहीं है, आता नहीं, आता नहीं है। फिर इसको यूट्यूब पे डालना शुरू किया, तो अब मैं ज्यादा व्हाट्सएप पे डालता नहीं, फेसबुक से सीधा ये यूट्यूब पे चला जाता है। लोग इसका आनंद लेते हैं। लोग पूछते हैं आजकल आप सत्संग नहीं करते? मैंने कहा शुरू कर दिया है। यूट्यूब में जाकर के
आप बद्री प्रेम सत्संग इंग्लिश भाषा में लिखो, BADRI बद्री, PREM प्रेम, SATSANG सत्संग। यूट्यूब में सर्च में बद्री प्रेम सत्संग लिखेंगे तो मेरे 5-6 सत्संग आएंगे, जिसमें पगड़ीधारी एक फोटो है। उस फोटो के नीचे, सत्संग के नीचे एक गोल फोटो है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट दिखाई देगा टॉप में, और प्ले लिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो 400 सत्संग आपके बीच में, सावन भादो आश्विन कार्तिक मगशिर पोष माघ, 12 महीने की कथा और पुरुषोत्तम मास की कथा भी आपको दिखाई सुनाई देगी। 365 दिन है और एक अधिक मास है तो 395 दिन हो गए। मैं 400 से ज्यादा कथा ज्यादा कर चुका हूं। बीच में 4 महीने ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, ये 4 महीने सत्संग मैंने नहीं किया। मैं स्वयं ही रामायण की व्याख्याओं को पढ़ता रहा और उसमें अपने मन को उलझा के रखा, और उलझा था वो सुलझ गया। अब जो कथा हो रही है वो पहले से और भी बढ़िया करने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। आप सब सुनिए, सुन के सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आइकॉन की घंटी बजाइए और उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिए। लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, सब लाइक ही लाइक है। भगवान का नाम लाइक ही लाइक है। कमेंट में भी ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ऐसा लिख सकते हो। सभी से प्रार्थना, सत्संग का प्रचार प्रसार करो। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।